नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यशोवर्धन और ये हजेलाइस एकेडमी का यूट्यूब का प्लेटफॉर्म हजेलास आईएएस। तो दोस्तों, इन दिनों चर्चा काफ़ी चल रही है। कुछ महीनों पिछले अगर देखें तो एक चर्चा चलती रही। राष्ट्रपति ने अनुच्छेद 143 का प्रयोग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक मामला भेजा है और कुछ हुआ ऐसा था कि आर्टिकल 200 और 201 से रिलेटेड मामला था कि विधानसभाओं में पारित जो विधेयक होते हैं जिन्हें राज्यपाल के पास भेजा जाता है, अगर उसके लिए समय सीमा क्या हो राज्यपाल के द्वारा लौटाने की। दूसरा, राज्यपाल यदि राष्ट्रपति के लिए उनको रिजर्व कर देते हैं उनके अप्रूवल के लिए, तो वो कितने समय तक रोक सकते। कुल मिलाकर के राष्ट्रपति और राज्यपाल विधानसभाओं द्वारा पारित विधेयकों को अधिकतम कितने समय तक अपने पास रोक सकते हैं। तो मुद्दा आ रहा है कि क्या इनकी अवधि फिक्स कर दी जाए इस मुद्दे पर। और ये मुद्दा मैंने उठाया है, आज है तारीख है 22 सितंबर, सुबह 11:11 पर हिंदू में एक आर्टिकल है, क्या टाइमलाइन फिक्स की जानी चाहिए गवर्नर के लिए। तो मामला वहीं से निकल के आता है कि इस तरह के जो विधानसभाओं के द्वारा जो पारित जो विधेयक होते हैं जो गवर्नर के पास आते हैं, तो क्या किया जाना चाहिए। तो चलिए हम विस्तार से एक एक करके देखते हैं कि क्या होना चाहिए। तो कि राज्य विधेयकों पर राज्यपाल की स्वीकृति में भूमिका क्या हो, इस बात को सुप्रीम कोर्ट में समीक्षा की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट देख ये रहा है कि राज्य विधेयक जो राज्यपाल की स्वीकृति और राष्ट्रपति के द्वारा स्वीकृति देने के लिए समय सीमा तय की जानी चाहिए या नहीं की जानी चाहिए, और अगर की जाती है तो उससे हमारी लोकतांत्रिक प्रणाली पर क्या असर पड़ेगा या हमारी संघीय व्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा। इन सारे मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। और ये जो आज की बहस है ये संविधान के अनुच्छेद 200 और 201 से जुड़ी हुई है। तो एक संवैधानिक मामला है। तो देखा जाए कि भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है वर्तमान में जिस विषय को देख रहा है, मुख्य प्रश्न उसके समक्ष ये है कि क्या राज्यपाल और राष्ट्रपति के लिए अनिवार्य किया जाना चाहिए कि वे राज्य विधानसभाओं द्वारा पारित विधेयकों पर निश्चित समय सीमा के भीतर निर्णय दें, मतलब फिक्स कर दिया जाए उसका टाइम। ये बात है। अब अगर देखा जाए तो ये मुद्दा ना केवल केंद्र बल्कि राज्यों से भी संबंधित है, क्योंकि अगर देखा तो भारत की संघीय संरचना में ये किस तरह से जुड़ा है। क्योंकि देखिए भारत क्या है, यूनियन ऑफ स्टेट्स। अगर हम बात करें कि ये जो यूनियन है ये राज्यों का संघ है। ऐसे में जब कई राज्य जब इस तरह का आरोप लगाते कि राज्यपाल विधेयकों पर जानबूझ करके स्वीकृति देने में देर कर रहे हैं तब, या फिर उनके शासन को बाधित कर रहे हैं, तो यहाँ समस्या पैदा हो जाती है भारत की संघीय व्यवस्था के लिए। प्रश्न चिन्ह उठने लग जाते हैं। संविधान के अनुच्छेद 200 के तहत जब भी कोई विधेयक राज्य विधानसभा के द्वारा पारित होता है तो वह राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है और राज्यपाल के पास उस वक्त निम्नलिखित विकल्प होते हैं। क्या कि विधेयक को स्वीकृति देना, विधेयक की पर स्वीकृति को रोकना, या विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रख लेना। लेकिन ये सारी चीजें तभी हैं, देखते हैं किस पे। यदि धन विधेयक नहीं है तो, यदि धन विधेयक है तो उस पर वे पुनर्विचार भी के लिए भी नहीं भेज सकते हैं। तो अब अगर ये देखा जाए तो यदि विधानसभा के द्वारा विधेयक पारित कर दिया जाता है दोबारा से, तो राज्यपाल को संविधान अनुसार स्वीकृति देना अनिवार्य होता है। लेकिन संविधान में स्वीकृति के लिए राज्यपाल के निर्णय के लिए किसी तरह की समय सीमा तय नहीं की गई है, जिसके कारण कई बार राज्यपाल विधेयक को अनिश्चित काल तक रोक करके बैठ जाते हैं। इसी तरह से अनुच्छेद 200 में भी अगर देखा जाए तो राष्ट्रपति की स्वीकृति से जुड़ा हुआ मामला है कि जब कोई विधेयक उनके पास विचारार्थ भेजा जाता है राज्यपाल के द्वारा विधानसभा का, तो यहां भी कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है, जिससे कि लंबे समय तक रोके रखा जा सकता है और देरी हो सकती है। कुल मिलाकर के राज्य को कोई कानून बनाने में देर हो सकती है। लेकिन और ये मामला जहां तक अगर देखा गया अब तक तो वहीं आता है जहां केंद्र में अलग दर की सरकार होती है और राज्य में अलग दल की सरकार होती। तो ये मामला कुल मिलाकर के एक राजनीतिक विचारधारा में जो विरोधाभास है उसके कारण उभर के आता है। अब बड़ी बात की समय सीमा पर जो बहस चल रही है इसके लिए क्या किया जाए। तो क्या अगर मान लीजिए कि अभी तक जो देखा जाता कि समय सीमा की कोई अनुपस्थिति है, ऐसे में केंद्र राज्य के बीच में विवाद की स्थिति बन गई है कि क्या किया जाए। तमिलनाडु, केरल, पंजाब और तेलंगाना
इन राज्यों ने आरोप लगाया है कि राज्यपाल विधेयकों पर स्वीकृति को रोकते हैं या देर करते हैं, जिससे कि उनके प्रमुख सुधार अटक जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट यहां पर यह विचार कर रहा है कि क्या न्यायालय के द्वारा लागू किया जा सकता है समय सीमा से जुड़ा हुआ कोई नियम, क्योंकि अगर इस प्रकार की देरी को रोकना है तो एक हमें गुड गवर्नेंस वाली स्टेट में अपने आप को कन्वर्ट करना है, केंद्र और राज्यों के बीच में इस तरह के विवाद बार बार ना आए। तो सुप्रीम कोर्ट इसी बात पर विचार कर रहा है कि क्या न्यायालय इस तरह की स्थिति में डिसीजन ले सकता है कि नहीं, और यही न्यायालय के समक्ष आई है बात। आर्टिकल 144 का इस्तेमाल करते हुए राष्ट्रपति ने उनसे पूछा कि क्या सुप्रीम कोर्ट इस पर कुछ कर सकता है, क्योंकि इस पर हाई कोर्ट ने जब डिसीजन दिया, सुप्रीम कोर्ट ने जब डिसीजन दिया कि 90 दिन के अंदर उस पर विधेयक पर अपनी सहमति देनी होगी, तो ये मामला राष्ट्रपति ने आर्टिकल 143 का उपयोग करते हुए परामर्श मांग लिया सुप्रीम कोर्ट से। अब इसकी समीक्षा चल रही है। यहां पे हमें दो तर्क मिलते हैं। समर्थकों का क्या कहना वो देखते हैं। समर्थक कहते हैं कि राज्यपाल की अनिश्चित निष्क्रियता संसदीय लोकतंत्र की भावना के खिलाफ है और निर्वाचित सरकारों के कामकाज में भी दखल देती है, उन्हें कमजोर करती है। दूसरी तरफ जो विरोधी वर्ग है उनका क्या तर्क है, वे कहते हैं कि कठोर समय सीमा लाने से राज्यपाल और राष्ट्रपति के विवेकाधिकार पर अंकुश लग सकता है और संवैधानिक संतुलन बिगड़ सकता है। लेकिन इस बात को समझना होगा कि ज्यादातर इस तरह का मामला कब देखा जाता है, जबकि केंद्र में किसी दूसरे दल की सरकार हो, राज्य में किसी दूसरे दल की सरकार हो, कुल मिलाकर के बात राजनीतिक हो जाती है। अब यहां समझना होगा क्या है मामला। तो देखिए, कई जब राज्यों के द्वारा इस तरह का विवाद उठा तब राष्ट्रपति ने अनुच्छेद 143 का प्रयोग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में यह मामला भेजा। और केंद्र सरकार का कहना क्या है ये जान लेते हैं कि राज्यपाल अपनी संवैधानिक भूमिका के दायरे में कार्य करते हैं और कभी कभी देरी इसलिए हो जाती है क्योंकि केंद्र से परामर्श या गहन समीक्षा की आवश्यकता होती है। इसे समझा जा सकता है कि वास्तविक कारण क्या है। हालांकि कई पूर्व के जो मामले हैं उन्हें देख लेते हैं कि शमशेर सिंह बनाम पंजाब राज्य 1974 और नबम रबियो बनाम डिप्टी स्पीकर 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है। साफ साफ सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्यपाल सामान्यतः मंत्री परिषद की सलाह और सहायता से बंधे होते हैं, सिवाय कुछ परिस्थितियों के। और वो कुछ परिस्थिति के जब अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लागू तब, राइट। अब वर्तमान में यह तय करना है, यह देखना है कि क्या राज्यपालों की निष्क्रियता को संवैधानिक रूप से सीमित करने के लिए समय सीमा तय की जा सकती है ताकि जवाबदेही सुनिश्चित की जा सके, लेकिन संवैधानिक नियंत्रण कमजोर भी ना हो, मतलब केंद्र जिस तरह से नियंत्रण रखता है वो भी बनी रहे। अब एक बड़ी बात आती है कि इससे संघवाद पर क्या प्रभाव पड़ सकता है, क्या संभावना है। तो देखा जाए कि विधायी अधिकारों को सशक्त करना, समय सीमा आधारित स्वीकृति से निर्वाचित विधानसभा के अधिकार मजबूत होंगे और कार्यपालिका का हस्तक्षेप घटेगा या कम होगा। दूसरी बात, राजनीतिक गतिरोध भी यहां पर समाप्त होगा, रोका जाएगा। इससे राज्यपाल और राज्य सरकारों के बीच में टकराव कम होगा और विधायी प्रक्रिया अधिक सुगम होगी। तीसरी बात, संघीय संतुलन पर न्यायिक निगरानी। यह मामला संविधान की अस्पष्टताओं को स्पष्ट करने में महत्वपूर्ण न्यायिक हस्तक्षेप है एक तरह से, जिसका असर केंद्र राज्य संबंधों पर पड़ेगा। तो ये तो तय मान के चलिए कि असर तो पड़ना ही पड़ना, लेकिन असर तब ज्यादा पड़ेगा क्योंकि ध्यान रखें, इस बात को मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, ये मामला राजनीतिक हस्तक्षेप का है क्योंकि केंद्र में जब दूसरे दल की सरकार होती, राज्य में दूसरे दल की, वही समस्या उभरी है। अगर सेम एक ही दल की सरकार है, राज्य और केंद्र में है, उन राज्यों में इस तरह की समस्याएं नहीं आई हैं। अब यहां एक बात और है कि एक नजीर स्थापित करने की बात होती है। यह फैसला अन्य संवैधानिक पदों पर भी प्रभाव डालेगा। कैसे डालेगा कि निर्णय लेने में देरी शासन पर असर डालती है। तो ऐसे में इस निर्णय का असर पूरी के पूरे संवैधानिक व्यवस्था, राज्य सरकार के ढांचे, केंद्र सरकार के ढांचे पे पड़ेगा कि अगर राज्य के कोई भी अधिकारी या राष्ट्रपति अपने निर्णय लेने में अगर देर लगाते हैं तो निस्संदेह उसके लिए समय सीमा तय की जानी चाहिए या जवाबदारी जो है वो सुनिश्चित की जानी चाहिए, ताकि इस तरह के जो विवाद यहाँ पर उभर करके आए हैं, इस तरह की स्थितियां दोबारा केंद्र और राज्य के मध्य विवाद की स्थिति उत्पन्न ना हो
और जो सपना देखा गया है एक संघीय सरकार जहां पे शक्तियों का पृथक्करण किया गया है, राज्य के विषय अलग हैं, केंद्र के विषय अलग हैं, ऐसे में राष्ट्रपति या राज्यपाल के मार्फत केंद्र की सरकार जब हस्तक्षेप करने की कोशिश करती, राज्य सरकार को नियंत्रित करने की कोशिश करती है, तो हमारी पूरी की पूरी जो संघीय ढांचा, संघीय व्यवस्था डगमगाने लग जाती है और राज्यों का विश्वास केंद्र सरकार के ऊपर से कम होता है। तो देखने वाली बात यह होगी कि सुप्रीम कोर्ट अब अपने फाइनल वर्डिक्ट में इस पर क्या कहता है, क्योंकि जो भी डिसीजन आएगा उसकी समीक्षा करने के बाद हम अगले विषय पर बातचीत करेंगे कि इसमें और क्या होना चाहिए। लेकिन अगर आप जानना चाहते कि क्या एक बैलेंस्ड अप्रोच होनी चाहिए, तो यहाँ ये जरूर तय होना चाहिए कि राष्ट्रपति और राज्यपाल जो एक निर्वाचित विधायिका है उस पर एक निश्चित समय सीमा में जरूर उसके द्वारा पारित किए गए कानूनों पर जवाब दें, तैयार रहें इस चीज के लिए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इससे हमारा लोकतंत्र और मजबूत होगा। बस देखना ये होगा कि कितनी निष्पक्षता के साथ, स्पष्टता के साथ ये डिसीजन लिया जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यशोवर्धन और अब तक आप अगर हमारे साथ बने हुए हैं और आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे इस चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल बटन जरूर दबा दें ताकि जो भी नए विषयों पर हमारी कोई वीडियो आएंगे उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे, और इन्हें शेयर करना ना भूलें ताकि आप अपने सगे संबंधी दोस्तों को भी अवेयर करते रहें, जागरूक करते रहें। और हमारा मकसद यहाँ पर सिर्फ ये नहीं है कि सिविल सेवा की तैयारी करने वाले अभ्यर्थी हमारे वीडियो को देखें, एक सामान्य जागरूक नागरिक बनने के लिए भी जरूरी है कि आप इस तरह के मुद्दों के प्रति अवेयर रहें, जागरूक रहें। तो दोस्तों, ये हजेला अकेडमी का एक प्रयास जिससे कि हम सभी एक अच्छे भारतीय नागरिक बन सके भविष्य के लिए। मैं हूं यशोवर्धन, फिर मिलते हैं अगले दिन एक नए विषय के साथ। तब तक आप लगातार हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार।